हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। अगर हंसते हंसते पेट ना दुखने लगे और पूरा आनंद ना आए तो मेरा कान पकड़ लेना। और हाँ, अगर आनंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना और एक कमेंट करके लाइक कर दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी सम्मानित दोस्तों का हमारा यूट्यूब चैनल देशराज सिंह बौद्ध हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देंगे भाई कुलदीप सिंह चुलबुला, और इस गीत की रिकॉर्डिंग आज सोहत में हो रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई रोहित कुमार सागर साहब। ये गीत खास तौर से उनके लिए है जो मेरे विरोध में खड़े हैं, मेरे विरोध में सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे गीतों का इस्तेमाल करते हैं। उनसे अनुरोध है मेरा हाथ जोड़कर कि यदि मेरा विरोध कर रहे हैं तो मेरे गीतों को भी इस्तेमाल ना करें, मेरे टैलेंट का इस्तेमाल ना करें। हम रात दिन इस चैनल को चलाने के लिए प्रयास करते हैं और हमारे चैनल को देखकर लोग घृणा करते हैं। उनके लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे भाई कुलदीप सिंह चुलबुला जी, कि जो दूसरों के रंग में रंगते हैं, यानी लेडीज कपड़े पहनकर कभी आदमी लेडीज नहीं बन सकता, मर्द का मर्द ही रहता है। आइए, दूसरों का कपड़े पहनने से उन्हें कितना बड़ा नुकसान होता है। दूसरों के रंग में रंगने वाले, वो एक दिन उनकी पोल जरूर खुलती है। आइए, एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है कि एक व्यक्ति दिल्ली से एक भैंस खरीद कर लाया। जब भैंस खरीद कर लाया तो वहां के व्यापारी ने उनसे बताया कि इस भैंस का दूध केवल महिला ही निकाल सकती है, क्योंकि ये भैंस पुरुष को दूध नहीं देती। इस भैंस को आदत पड़ी हुई है। तो भैंस खरीद लाया, अच्छे पैसों की, मोटे पैसों की भैंस खरीद कर लाया, लेकिन घर आकर उसका क्या हाल हुआ, वो अपने साथियों को क्या बता रहा था, अपने घर की व्यथा। आइए इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं भाई कुलदीप सिंह चुलबुला जी। और खास तौर से ये गीत से हमें शिक्षा मिलती है कि जो बनावटी कपड़े पहनते हैं, बनावटी बातें करते हैं, उनकी एक दिन पोल जरूर खुलती है और उन्हें कितना बड़ा नुकसान होता है। सुनिए। और दिल्ली से एक झोटी लाया, मेरी हुआ जाने का घाला। और के बतलाऊं यार, मेरे संगे हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। और दिल्ली से एक झोटी लाया, हुआ जाने का घाला। के बतलाऊं यार, मेरे संगे हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। और पहली बात में कवि ने क्या लिखा है? हो मैंने छोटी घरा बांध दी, मेरी खुश हो गई घर वाली। हो मैंने छोटी घरा बांध दी, मेरी खुश हो गई घर वाली। मैं बोलिया तू सन्नी कर दे, झट उसने नाड़ हिला दी। 16 श्रृंगार करे से ना सूते होठ की लाली। सारा कुणवा राजी हो गया जब भैंस देख लई काली। सारा कुणवा राजी हो गया जब भैंस देख लई काली। अरे तभी पत्नी ने भुसवाड़े कोठे का खोला ताला। के बतलाऊं यार, मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला।
और दूसरी बात में क्या बताया है, हो मैंने पूरी भैंस छका कर, मैंने पूरी भैंस छका कर करी दूध काढ़न की तैयारी। मैं बोला तू दूध काढ़ ले जल्दी से प्राणों प्यारी। बोली मैंने कदे न काढ़ा, न्यू कहने लगी लज मारी। ये तो देवे दूध औरत को, न्यू कहवे था व्यापारी। ये तो देवे दूध औरत को, न्यू कहवे था व्यापारी। अरे हुई समस्या भारी, यो कैसे जागा दूध निकाला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। साथियों बार बार रिक्वेस्ट करता है अपनी घरवाली से कि मैंने झोटी खवा पिला करके तैयार कर दी है, अब तुम इसका दूध निकाल सकती हो। तो उसकी घरवाली साफ मना कर देती है कि पिया जी मेरे पे तो दूध निकालना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक तरकीब बता देती हूँ। तो आइए तीसरे नंबर पे उसकी घरवाली क्या कहने लगती है और क्या लिख दिया। हो न्यू कहने लगी लज मारी रे, न्यू कहने लगी लज मारी। पिया कर ले तू भेस जनाना, पेटीकोट ब्लाउज बह साड़ी, सर ओढ़ दुपट्टा जाना। ये अपना काम पति जी है कोन्या काम बिराना। तुम मर्द के मर्द रहोगे, पिया काहे का शर्माना। तुम मर्द के मर्द रहोगे, पिया काहे का शर्माना। और 20,000 का नगद खजाना मेरा निकल जाए दीवाला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। कि ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई। मेरा मध्य के जमाने की बात थी कि 20,000 का नगद खजाना मेरा तो चौपट हो गया। ये दूध निकालेगी नहीं और सारा काम बेकार हो जाएगा। ये तो उल्टा मुझे कहने लगी कि तुम जनाना वेश बना लो, काहे का शर्माना। आखिर मैं एक दिन तो कर सकता हूँ, दूध निकाल सकता हूँ, लेकिन ये तो औरत को ही दूध देती है। मैं रोजाना कहाँ तक कपड़े पहना करूंगा। तो आइए वो खुशामद करने लगी कि पिया जी तुम ऐसा करो, कम से कम एक दिन निकाल के तो देखो। तो आइए आगे क्या बताते हैं, सुने। ओ मैंने मजबूरी जब होकर रे, मैंने मजबूरी जब होकर फिर औरत भेष बनाया। पेटीकोट ब्लाउज मैंने पहने, मैं जरा नहीं शर्माया। एक भूल बड़ी मैंने कर दी, मैं मूछ कटा नहीं पाया। सब देखे पड़ोसी हंस रे, वहाँ कौन ही जड़ा आया। सब देखे पड़ोसी हंस रे, ये कौन ही जड़ा आया। अरे लंबा घूंघट उठा बाल्टी में दूध काढ़ने चला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। बेचारा अपने साथियों में अपनी बात बता रहा था कि साथियों मैंने पत्नी के कहने में आकर जनाना वेश बना लिया, लेकिन एक भूल बहुत बड़ी कर ली कि मैं अपनी मूंछ कटा नहीं पाया और मैंने बिना मूंछ कटाए ही
घूंघट के अंदर अपने चेहरे को छुपाकर, और मैं दूध काटने के लिए जैसे ही चला, आगे क्या हुआ सुने। और अगले नंबर पे वो भाई दूध काटने के लिए बैठ जाता है, लेकिन एक समस्या और आन पड़ी उसके सामने। आइए क्या लिखा है। ओ पश्चिम से आंधी आई रे, पश्चिम से आंधी आई, उड़ गया ओढ़ना मेरा। जब देखी मूछ भैंस ने पहचान लिया था चेहरा, एकदम से बोलाते मार गई, कुछ जोर चलाना मेरा। वो उखाड़ के खूंटा भागी, मैं तो पीछे भगा भतेरा। वो तो पाड़ के खूंटा भागी, मैं तो पीछे भगा भतेरा। और फंसा हाथ जंजीर में मेरा, मुझे खींच भैंस ने डाला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। था कि मैंने भैंस के नीचे जैसे ही दूध निकालने के लिए बैठा, संयोगवश आंधी का झोंका जब आया, हवा का झोंका आया, तो मेरे चेहरे से दुपट्टा उड़ गया। दुपट्टे के उड़ते ही मेरी जब लंबी लंबी मूछें भैंस ने देखी, तो भैंस ने मेरे चेहरे को पहचान लिया, और चेहरे को पहचानते ही भैंस कूद गई और उसने लात मार दी। और मैंने जैसे ही उसको, भैंस को पुचकारने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, भैंस ने खूंटा उखाड़कर और जंगल की तरफ भाग गई। मैंने कसके जंजीर को पकड़ लिया, लेकिन मेरा हाथ जंजीर के अंदर फंस गया। साथियों, मुझे उस भैंस ने बहुत दूर तक खींच कर ले गई और मुझे कई बार पलटे उल्टा सीधा होना पड़ा। और आगे क्या, अपनी मजबूरी बता रहा था, क्या हुआ साथियों। लास्ट में बताया जाता है, वो सोचने लगता है कि भैंस तो चली गई, मुझे इसका भी कोई नुकसान नहीं है। अगर ये किसी किसान के खेत में चली गई तो ये बहुत नुकसान कर देगी। चलो कपड़े तो निकाल लेंगे बाद में, पहले भैंस को पकड़ के लाते हैं। लेकिन लास्ट नंबर पे उसके साथ में क्या होता है, आइए कवि ने लास्ट में क्या लिखा है। मैंने कपड़े नहीं उतारे, मैंने कपड़े नहीं उतारे, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया। पर धान का भूरा कुत्ता मेरी छाती के ऊपर चढ़ गया। कुत्ते लिपटे गलियों के, मैं तो एक पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर पहुंचा, वहाँ एक डंगारा छिड़ गया। जब पेड़ के ऊपर पहुंचा, वहाँ एक डंगारा छिड़ गया। और नीचे कुत्ते ऊपर मक्खी कर कुंडल का डाला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। अरे दिल्ली से एक छोटी लाया हुआ जान का खाला। ये बतलाऊं यार मेरे संग हो गया मोटा चाला रे, हो गया मोटा चाला। आपको बताना है कि इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो दूसरों का लिबास पहनकर खुद रंग बदलते हैं, उनकी पोल इसी तरह खुलती है। इसी तरह समाज की नजरों से एक दिन गिर जाते हैं। उसको गिरा ना जानिए जो खुद को ले संभाल, गिरा वही उठता नहीं, ना उठने का ख्याल, ना उठने का ख्याल, गिराना खुद को जाने। और लाख कहो तू गिरा गिरा औरों को माने, कहे प्रेमी कबीराए ज्ञान गिरने का जिसको, और जो गिर कर जाए संभल, गिरा मत मानो उसको। ये गीत खास तौर से हमारे बहुत ही प्रेमी मित्र गनौली जनपद गाजियाबाद से भाई आजाद सिंह जी और इंदरगढ़ी गाजियाबाद से अजेंद्र कुमार जी की शान में ये गीत गाया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी बात दूर तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ में आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।